इस तरह ध्यान करने से अंतर में सतगुरु का ध्यान बना रहता है और सिमरन भजन भी चलता रहता है। साध संगत जी, जिससे भी पूछा जाए, जिस सत्संगी से भी सिमरन भजन के बारे में बात की जाए, तो हम सभी की यही परेशानी है कि हमसे नाम का सिमरन भजन नहीं होता। हम दुनियावी और काम धंधे कर लेते हैं, मगर हम ये सिमरन भजन ही नहीं कर पाते। हमसे ये सिमरन भजन ही नहीं होता, जबकि हम नामधारी हैं। हमें सतगुरु ने नामदान दिया है और नामदान देते समय हमें समझाया है कि भाई इस नाम का इस तरह से सिमरन भजन करना है। हमें बताया जाता है जब हमें गुरु नामदान देते हैं। और देख लो हमारा हाल है कि हमसे ये काम नहीं होता। इसलिए जरा ध्यान से सुनने की कोशिश करो, जिससे हमारे अंतर में सतगुरु का ध्यान भी बना रहे और हम सिमरन भजन भी कर सकें। और फिर देखना, ऐसा करने से हमारे सिमरन भजन का समय भी जरूर बढ़ेगा। और कोई ज्यादा नहीं है, केवल कुछ कार्य करने हैं। अगर हम उनको करते रहे तो फिर हमारे सिमरन भजन का समय जरूर बढ़ेगा। और इसे सुनने के बाद में जिन लोगों का सिमरन भजन में मन नहीं लगता है और वो सिमरन भजन को छोड़ चुके हैं, तो वो भी सिमरन भजन करने में लग जाएंगे। और एक बात कि जो लोग सिमरन भजन कर रहे हैं और सिमरन भजन करते समय उनका ध्यान बाहरमुखी हो जाता है, दुनियादारी में फैल जाता है, तो उनका ध्यान बाहर नहीं फैलेगा। उनका भी मन सिमरन भजन में लगना शुरू हो जाएगा, फिर उनका ध्यान बाहरमुखी नहीं होगा। तो सुने कि हमें करना क्या है। हमें करना है कि हमारी जो 9 इंद्रियां हैं, तो इनमें से हमें आँख, कान और मुंह पर विशेष तौर पर ध्यान देना है। अब ये तो हमें पता ही है कि हमारी जो तीनों इंद्रियां हैं, जैसे आँख तो ये बाहर की तरफ खुलते हैं और हमारे कान तो ये भी बाहर की तरफ ही खुलते हैं और हमारा मुंह ये भी बाहर की तरफ ही खुलता है। ये तो हम जानते ही हैं। अब यहाँ पर जरा ध्यान से सुनने वाली बात ये है कि हमारी जब ये तीनों इंद्रियां बाहर की तरफ खुलती हैं, तो ये इंद्रियां हमारे अंतर में अपना अपना असर दिखाना शुरू कर देती हैं। कि जैसे हमारे कान है, जब हम नाम का सिमरन भजन करने के लिए बैठते हैं, तो उस समय हमारे इन कानों में जो बाहर शोर शराबा हो रहा है, जो आवाजें बाहर हो रही हैं, तो वो हमारे इन कानों में गूंजने लगती हैं और हमारा फिर ख्याल उन आवाजों के साथ, बाहर की आवाजों के साथ बाहरमुखी हो जाता है। उसी वक्त हमारा ख्याल उन आवाजों के साथ एक रूपता ले लेता है और हमें केवल बाहर की आवाजें ही सुनाई देती हैं और हम अंतर में उतर ही नहीं पाते हैं। और इसी तरह हमारी जो आंखें हैं, तो ऐसे इन आंखों के द्वारा बाहरमुखी दृश्य दिखाई देने लगते हैं। यानी हमारी आंखें इस संसार की शक्लों पदार्थों को देखना शुरू कर देती है और इन शक्लों पदार्थों को मन देखना शुरू कर देता है, इसमें उलझ जाता है और हमारे अंतर में किसी और चीज का ये मन ध्यान आने ही नहीं देता और फिर हमारा सिमरन भजन सफल नहीं हो पाता। हमारी सिमरन भजन की बैठक टूट जाती है और फिर हमारी जो तीसरी इंद्री है, जो मुख है, तो फिर हमारे अंदर ये विचार आने लग जाते हैं कि हमने ना जाने इस मुख से क्या क्या कर्म बनाए हैं। हमने आज किस किस को बुरा भला कहा है, किस किस को हमने मुख से कड़वे वचन कहे हैं। फिर हमारा मन इन चीजों के बारे में विचार करना शुरू कर देता है
और फिर हमारा सिमरन नहीं हो पाता। इसलिए संत सतगुरु जी फरमाते हैं कि भाई अगर सिमरन भजन में सफल होना है, परमार्थ के मार्ग पर अगर आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले तो इन तीनों इंद्रियों पर अपना खास ध्यान रखना होगा। यानी आंख कान मुंह बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ। कहते हैं कि अगर हम इन तीन इंद्रियों पर खास तौर पर ध्यान रख ले, तो फिर जब हम नाम का सिमरन भजन करते हैं तो फिर हम बड़ी आसानी के साथ अपने अंतर में उतर सकते हैं। और फिर जब हमारा ध्यान शब्द के साथ नाम के साथ जुड़ जाता है, तो हम अंतर में उतरकर एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं। इसलिए अगर हमारा ध्यान इन तीन इंद्रियों से निकल जाए, हमें ये तीन इंद्रियां अंतर में परेशान ना करें, हमारी भक्ति में रुकावट ना बने, शोर शराबा ना करें, तो फिर हमें अंतर में जो सुनाई देता है तो उनको अनहद का नाद कहा जाता है। झींगा शब्द सुनावे। तो फिर जब ये तीन इंद्रियां हमारे अंतर में शोर शराबा नहीं करती, यानी ये बंद हो जाती हैं, तो फिर हमें अपने आप ही अंतर में शब्द धुन सुनाई देता है। यानी ये शब्द धुन हमें अपने आप ही सुनाई देने लगती है और फिर साथ में हमें शब्द का प्रकाश भी दिखाई देता है। तो फिर इसके लिए हमें करना क्या है? इसके लिए हमने आपको बताया ना कि हमें इन तीन इंद्रियों पर खास तौर पर ध्यान देने की सख्त जरूरत है। हमें इन पर ध्यान ही नहीं देना है ताकि जब हम नाम का सिमरन करें तो ये हमारे आगे रुकावट ना बने और हम आसानी से नाम का सिमरन भजन कर पाएं। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम ये करने लग जाएं कि हम आंखों पर पट्टी बांध लें, कानों में रू डाल लें और मुंह पर टेप लगा लें। नहीं भाई, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि ये तो आम बात है कि जहां पर हम खड़े हुए हैं तो वहां पर जो हमें दिखाई देता है उसको हमारी आंखें जरूर देखती हैं, और जो आवाजें वहां पर आ रही हैं तो हमारे कान सुनेंगे भी, और किसी बात का हमारा मुख जवाब भी जरूर देगा। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हमें क्या देखना है, क्या सुनना है और क्या बोलना है, तो ये तो सब हमारे हाथ में ही है, ये तो हमारे वश में ही है। ना कि हमें क्या देखना है और हमें कैसी कैसी बातें बाणी सुननी है और हमें कैसे कैसे वचन अपने मुख से बोलने हैं। क्योंकि जो गुरु का प्यारा है, जो गुरु का प्रेमी है, जो अपने गुरु को प्रेम करते हैं, जो नाम की भक्ति करते हैं, गुरु भक्ति करते हैं और जो अपने गुरु के हुक्म को पूरी तरह से मानते हैं, यानी जो गुरु के भाणे में रहते हैं, तो देखना तो वो उतना ही देखते हैं जितनी उनको जरूरत है और उतना ही सुनते हैं जितनी उन्हें जरूरत होती है और उतना ही बोलते हैं जितनी उन्हें बोलने की जरूरत होती है। इसलिए सबसे पहले तो इन तीन इंद्रियों पर अंकुश लगाने की जरूरत है और फिर अपने मन को, जो गुरु भक्ति नहीं करता, नाम का सिमरन भजन नहीं करता, उस मन को नाम भक्ति में लगाओ, नाम जपने में लगा दो और फिर अपने अंतर में अपने गुरु के स्वरूप का ध्यान करो और सतगुरु का सत्संग सुनो, और वो भी बड़े ही ध्यान के साथ सुनो। सतगुरु के हर एक वचन को अपने अंतर में धारण करो, सतगुरु के वचनों पर ध्यान दो, सतगुरु के वचनों पर ध्यान दो कि सतगुरु जी क्या फरमा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, तो उन पर विशेष तौर पर, खास तौर पर ध्यान दो। ऐसा नहीं करना कि जब तक सत्संग सुना तो ध्यान दिया और जब सत्संग से बाहर आ गए तो भूल गए कि गुरुजी ने क्या समझाया था, क्या कहा था, हमें क्या करने के लिए कहा था। तो अपने सतगुरु के सत्संग पर पूर्ण तौर पर ध्यान दो। हमने जो आपको बातें बताई हैं तो इन बातों पर खास तौर पर ध्यान दो, क्योंकि हमारा जो मन है तो वो नाम की भक्ति करने में,
नाम को जपने में नहीं लगता है, वैसे इस दुनिया के और कामों में लग जाता है। इसीलिए सबसे पहले तो हमें जो सतगुरु नामदान देते हैं, तो उस नाम को जपने में इस मन को लगाने की कोशिश करो। और अगर नाम जपते समय हमारा मन बाहर की तरफ दौड़ता है, दुनियादारी की तरफ दौड़ता है, तो इस मन को सतगुरु के स्वरूप की तरफ लगाओ। मन को सतगुरु के स्वरूप के साथ जोड़ने की कोशिश करो। इसीलिए तो कहा जाता है कि नाम का सिमरण करते समय अपने मन को सतगुरु के स्वरूप के साथ जोड़ना है। और मान लो कि फिर भी हमारा मन नहीं मानता है, इधर उधर दौड़ने की कोशिश करता है, तो फिर इस मन को जो सतगुरु ने सत्संग फरमाया है तो उस तरफ ले जाओ। जैसे कहा गया है कि गुरु का निरख आंख और माथा, सत का नूर रहे जिस साथा। अब सुने कि जब व्यक्ति सतगुरु के द्वारा दिए गए नाम का सिमरन करता है, उस नाम को बार बार जपता है और अंतर में नाम जपते हुए सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करता है, तो फिर वो अंतर में सतगुरु सत्य स्वरूपी नूर को देख लेता है और देखता रहता है। तो ये सत्य का नूर है, तो यही सतगुरु का स्वरूप है। अब कई लोग कहते हैं कि हमारा मन ही नहीं करता है नाम का सिमरन करने को, नाम को जपने को। तो हमें क्या करना है कि हमें अपने मन को नाम का सिमरन, नाम को जपने में लगाना है। इसे आदत डालनी होगी, अभ्यास करना होगा, बार बार अभ्यास करना होगा, बार बार नाम को जपना होगा। क्योंकि जब अंतर में सतगुरु के स्वरूप को देखोगे तो फिर सतगुरु के साथ प्रेम बढ़ेगा, और फिर जब सतगुरु के साथ प्रेम बढ़ेगा तो फिर हमें जो सतगुरु ने सत्संग में समझाया है तो उसे समझना है और अपने सतगुरु पर भरोसा रखना है, पूरा विश्वास रखना है। क्योंकि वैसे तो हम इस दुनिया पर ही विश्वास रखते हैं, मगर सतगुरु पर विश्वास नहीं रखते हैं। मगर जो सतगुरु पर विश्वास रखते हैं तो उनका विश्वास कभी टूट ही नहीं सकता है। दुनिया पर रखा हुआ भरोसा, विश्वास टूट जाता है, मगर सतगुरु पर अगर विश्वास भरोसा रखोगे तो वो कभी नहीं टूटेगा। विश्वास रखो कि मुझे अपने सतगुरु से सच्चा प्रेम है, मेरे लिए केवल मेरे सतगुरु ही, यही मेरे पिता हैं और यही मेरे माता हैं। और फिर हमें सतगुरु के द्वारा दिए गए नाम पर भरोसा रखना है। इस तरह से नाम पर भरोसा रखना है कि ये नाम ही मेरे लिए वरदान है। नाम को जपने से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। और अगर हम पूरा भरोसा रखकर नाम का सिमरन करते रहे तो फिर हमारा कोई बुरा नहीं कर सकता है, क्योंकि ये अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं किया जा सकता। इसलिए हमें अपने सतगुरु पर पूरा विश्वास रखना है और सतगुरु द्वारा दिए गए नाम पर विश्वास रखना है। और विश्वास करके, भरोसा करके हमें नाम को जपना है। और इस तरह से अगर हम भरोसा रखकर नाम जपेंगे तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बिन देखे बिन दर्श परस, बिन नाम लिए क्या होई, धन कहे धनी जो होई, निर्धन रहे ना कोई। ये कबीर साहब जी की वाणी है। और आप जी फरमाते हैं कि भाई बिना देखे, बिना सतगुरु के दर्शन किए, जब बिना नामदान लिए हुए जैसे कोई व्यक्ति अगर धन धन कहता है तो क्या वो धनी हो जाएगा? तो नहीं भाई, वो धनी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए जब तक हम उस परमात्मा के साथ जुड़ नहीं जाते, अंतर में उतरकर नाम का सिमरन भजन नहीं करते, सुरत को नाम के साथ जोड़कर हम सिमरन नहीं करते, तो फिर भाई केवल नाम लेने से क्या फायदा। ये तो वैसे है कि अगर कोई व्यक्ति धन धन कहने से धनी हो जाए तो फिर तो भाई ये सारा संसार ही धनी हो जाता, फिर ये सारा संसार ही निर्धन क्यों रहता। और हमारा यही हाल है, हम सभी का यही हाल है कि हम नाम का सिमरन
बस ऐसे करते रहते हैं, सिमरन नहीं करते, उसे जपते नहीं। इसलिए केवल सिमरन भजन कहते रहने से और नाम को जपा ही नहीं तो फिर हमारा कुछ नहीं बनेगा। हमें परमार्थ के मार्ग पर तरक्की मिल ही नहीं सकती। इसलिए हमने जो बातें आपसे कही हैं उन पर ध्यान दो, उनको समझने की कोशिश करो, उनको अपने अंतर में पूरी तौर पर बिठा लो कि हमने अपने सतगुरु पर पूरा विश्वास रखना है और जो सतगुरु ने नाम दिया है तो उस पर पूरा विश्वास रखना है। और इन बातों को अच्छी तरह से अपने पल्ले बांध लो, क्योंकि जो हमारा मन है तो ये तो अपनी चलाता ही है, क्योंकि इसकी आदत है। ये व्यक्ति को कभी सही रास्ते पर नहीं चलने देता, ये अपनी मनमर्जी करता है। ये व्यक्ति को परमात्मा की भक्ति की तरफ नहीं लगने देता है, क्योंकि ये मन दाता मन लालची, मन राजा मन रंक। जो ये मन गुरु से मिले तो गुरु मिले निमंत। इसलिए इस शब्द का अर्थ है कि ये जो हमारा मन है तो कभी तो बहुत बड़ा दाता बन जाता है और बड़ी बड़ी बातें करता है, दान पुण्य करता है, और फिर पल में ही इसके अंदर लालच पैदा हो जाता है। ये लालची बन जाता है और फिर लालच में आकर पता नहीं क्या क्या करता है, कितने बुरे बुरे काम करता है। ये पल में ही राजा बन जाता है और पल में ही रंक बन जाता है, भिखारी बन जाता है। और अगर ये एक बार उस पूर्ण सतगुरु का पल्ला पकड़ लेता है तो फिर कहीं जाकर इसे शांति मिलती है, ये पूर्ण तौर पर शांत हो जाता है। इसलिए हमें जब भी समय मिले, चलते फिरते भी, काम धंधे करते हुए भी अपने मन को नाम के साथ जोड़ना है, सतगुरु के स्वरूप के साथ जोड़ना है। और अगर फ्री हो, कोई काम नहीं है, तो उस समय भी अपने मन को नाम के साथ जोड़ लो। और ऐसा करने से क्या होगा कि आपका समय भी अच्छा व्यतीत होगा और आपका समय सही जगह पर लग जाएगा। और जो दिमाग है, जैसे कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो उस दिमाग को नाम के साथ जोड़ो, सतगुरु की भक्ति के साथ जोड़ो। तो भाई, जो लोग कहते हैं कि हमारा मन भक्ति में नहीं लगता, तो इस तरह से इन बातों को ध्यान में लगाकर अपने मन को सतगुरु के नाम के साथ जोड़ो। हर समय यही कोशिश करो, तो फिर मन जरूर नाम भक्ति में, गुरु भक्ति में लगेगा और हमारे अंतर में सिमरन भजन भी चलता रहेगा और हमारे सिमरन भजन का समय भी जरूर बढ़ता चला जाएगा। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखकर नाम भक्ति करो और फिर ऐसा करने से हमारा मन जरूर नाम भक्ति में लगेगा, गुरु भक्ति में लगेगा और हमारे अंतर में सिमरन भजन भी चलता रहेगा और हमारे सिमरन भजन का समय भी बढ़ता चला जाता है। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखकर नाम भक्ति करो, सफलता जरूर मिलेगी।